हाय। मुझे आपको एक और एपिसोड बताना है जो मेरे साथ 2022 में हुआ था। मेरा क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड जॉब के झांसे के थ्रू। और ये मेरे साथ हुआ था क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने अपना चेक डिपॉज़िट करा था और किसी और बैंक के एम्प्लॉय के हाथ में ही दिया था। तो बैंक के एम्प्लॉय ने बोला कि अपना ना फ़ोन नंबर भी लिख दो चेक के पीछे। और वो बैंक के एम्प्लॉय ने, मैनेजर है वो आज भी इसी बैंक में है, कोटक महिंद्रा प्रीत विहार। तो उसने बोला कि आप अपना चेक के पीछे अपना फ़ोन नंबर लिख दो। और उसने मेरे से बाकी डिटेल्स पूछी, आप कहाँ जॉब करते हो, क्या जॉब प्रोफाइल है, कितने बजे आते हो, इतने लेट क्यों हो गए। क्योंकि भाई जॉब जो छूटी थी वो 5:30 छूटी थी। तो नोएडा से आते आते, और उस बैंक की कोई, कोटक महिंद्रा की जो मेरा ब्रांच था और कोई ब्रांच नहीं थी। तो मुझे उसी में डालना था चेक। तो जब मैं प्रीत विहार आई डालने के लिए तो बैंक हो गया था बंद, शटर डाउन हो गए थे उस दिन। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके डाला, बोला कि मेरा चेक डाल दो। तो चेक के पीछे सिर्फ अकाउंट नंबर, अपना नाम डाल दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो वापस आ जाएगा बाहर डेस्क पे। और हम लोग अगर 2-3 दिन के बाद चेक नहीं जाएगा तो हम दोबारा से चेक करेंगे। तो उसने बोला अपना फ़ोन नंबर लिख दो। अब ये एक लंबी कहानी है। मैंने चेक डिपॉज़िट किया था आई गेस फ्राइडे 7 मई 2022। तो जिसके हाथ में मैंने दिया था वो बैंक का एम्प्लॉई है, मैनेजर, हेड मैनेजर तो नहीं है। ब्रांच मैनेजर फिर हेड मैनेजर था। ब्रांच मैनेजर अलग होता है और हेड मैनेजर अलग होता है। अनिल शर्मा उसका नाम है, वो आज भी यहाँ पर है। तो उसको मैंने दिया तो उसने बोला मैडम आप इतने लेट क्यों हो गए। मैंने कहा सर जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे कोटक महिंद्रा की कोई ब्रांच नहीं है और मुझे आते आते इतना लेट हो गया। बस आपने क्या करना है, मेरा जो चेक है आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, इतना ही तो काम होता है ना। तो कहता है ठीक है मैडम, मैं आज तो डाल रहा हूँ, आगे से आप टाइम से आ जाना। मैं कहा ठीक है, वो मैं मानती भी हूँ कि आगे से टाइम से आ जाना। नाउ व्हाट ही डिड इज़ ही आस्क्ड मी टू राइट माय कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो बिहाइंड चेक। सो मैंने अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, और ही आस्क्ड मी टू राइट माय फ़ोन नंबर। मैंने लिख दिया। मैं कहा चलो ठीक है, इन केस अकाउंट नंबर कुछ गलती हो जाए तो वो मेरे को मैसेज आ जाएगा। मेरे पास सैटरडे इवनिंग कॉल आता है। तो बोलता है मैडम आप जॉब ढूंढ रहे हो। मैंने कहा हाँ मैडम, मैं आपको ना एक लिंक देता हूँ, उस लिंक से ना आप आईडी बना दो, शाइन से मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, शाइन जॉब पोर्टल से बोल रहा होगा। अब उसने जो मुझे लिंक दिया था उसमें एनी टैक्स का कोई भी मेंशन नहीं था। सुन लेना, मेरे फ़ोन में पहले से ही शाइन पोर्टल का एप्लीकेशन डाउनलोड था। अब जब उसने मुझे ये बोला कि मैम ये आप लिंक से आईडी बना दो, अब मेरे को इतना तो ध्यान ही नहीं आया कि मेरी शाइन पोर्टल पे तो पहले से आईडी बनी हुई है। ठीक है, मेरे से ये हुआ कि जल्दी जल्दी में मैंने उसके लिंक पे क्लिक कर दिया और आईडी बना दी। चलो उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैंने आईडी बनाई तो जब उसने सैटरडे को कॉल किया तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं बाहर हूँ, आप मुझे बाद में फ़ोन करना। इसी बीच मेरी जो जॉब चल रही थी नोएडा में, वहाँ मेरी बहस हो गई क्योंकि वहाँ पे मेरी बहस चली रही थी। मैं ऑन द स्पॉट रिज़ाइन करके आई। अब मैं ऑन द स्पॉट रिज़ाइन करके आई, मैं घर ही वापस आ रही थी। आफ्टरनून में गर्मी थी तो उसका फ़ोन आया 2 बजे। मैं घर आ रही थी, आई वॉज ऑन माई वे। मैंने कहा सर मुझे 1 घंटे बाद फ़ोन करना, मैं अभी ऑन द वे हूँ। अच्छा, उससे पहले मैंने उसको मैसेज किया 10-11 बजे। उसका फ़ोन था स्विच ऑफ, व्हाट्सएप नंबर, ना कॉल लग रही थी ना व्हाट्सएप पे उसको मैसेज आ रहे थे। तो मैंने उससे ये भी बोला कि सर मेरी एक और फ्रेंड है तो क्या वो भी इंटरव्यू दे सकती है। तो उसने बोला नहीं वो नहीं दे सकती है और टेली कॉलिंग की प्रोसेस है। तो मैंने कहा जेडी वगैरह तो भेजो। तो उसने बोला पहले आप आईडी वगैरह बनाओ, फिर हम आपको जेडी वगैरह भेजेंगे, और ये लिंक है, इस पर आप अपनी आईडी बना दो। तो मैंने आईडी बना दी। अब आईडी बनाई तो उसको वहाँ शो नहीं हो रही आईडी, क्योंकि उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर एक्टिवेट नहीं करा था। उसने बोला नहीं मैडम आप फिर से बना दो और इस आईडी पे ना आप 1 रुपये की ट्रांजैक्शन कर दो।
₹10 की ट्रांजैक्शन कर दो, ₹1 की नहीं। उसी टाइम उसी दिन अब ये कॉल आया मुझे 3 बजे, ठीक है, 3 बजे कॉल आया तो कहता मैडम ₹10 की ट्रांजैक्शन कर दो। मेरा इतना दिमाग, मैं कैसे इतनी पागल हो सकती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि बीइंग सच अ स्मार्ट गर्ल एंड प्रॉम्प्ट फॉर एवरीथिंग, मैंने वो ₹10 की ट्रांजैक्शन कर दी विथ माय क्रेडिट कार्ड। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। और अभी मेरे वो सैलरी चेक क्लियर नहीं हुआ था मेरे अकाउंट में, ठीक है। मेरा जो मैंने सैलरी चेक डाला था सैटरडे फ्राइडे को, जो भी है मुझे याद नहीं है, मेरा अभी वो क्लियर नहीं हुआ, उसके पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए थे। तो जैसे मैंने वो ₹10 की ट्रांजैक्शन करी, मेरी 4 बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन के मैसेजेस मुझे आए, क्योंकि वो जो क्रेडिट कार्ड का जो मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा था, मैंने अपना नंबर दे रखा था, मेरी वो ट्रांजैक्शन के मुझे मैसेजेस आए। मेरा हो गया हार्ट फेल। मैंने कहा हाय तौबा, ये मैंने क्या कर दिया। तो मैं ये कह रही हूँ, मैंने वो बाद में रिट्रीव भी करे, मैंने ट्वीट करा, तो ट्वीट पे मुझे एक लॉयर भी मिला। उस लॉयर ने मुझे गवर्नमेंट पोर्टल की साइट बताई, सीएम पोर्टल की। वहाँ पे मैंने सारी अपनी डिटेल्स में हिंदी में लिखी सारी कंप्लेंट्स विद ब्रांच एड्रेस, और मैंने अपने कोटक महिंद्रा से जो मेरी 4 ट्रांजैक्शंस हुई थी उसकी मैंने ट्रांजैक्शन आईडी ली। बैंक वाले ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दे रहे थे, साइबर में कंप्लेन करी, उससे कुछ नहीं हुआ। तो जब मैंने साइबर में कंप्लेन करने गई तो उन्होंने बोला ट्रांजैक्शन आईडी लो। तो बैंक से जो कस्टमर केयर में लड़का बैठा था कहता कि मैडम अभी ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आई है। तो यानी बैंक वाले भी मिले हुए होते हैं कि भाई अगर हम ट्रांजैक्शन आईडी ले लेंगे तो हम उसको रिट्रीव भी करवा सकते हैं। वो नहीं दे रहा। साथ में साइबर क्राइम वाला एक बंदा बैठा था, कहता मैडम ट्रांजैक्शन उसी टाइम आ जाती है, उसको बोलो जो भी नंबर लिखा होगा ना वो आपको नंबर दे दें। नहीं दे रहा। तो मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने ज़ोर से डांटा, मैंने कहा तुम जानबूझ के ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दे रहे हो, मुझे मेरी ट्रांजैक्शन आईडी दे दो। ट्रांजैक्शन आईडी दी, कंप्लेन करी सब स्क्रीनशॉट्स के साथ, साइबर क्राइम ऑफिस जाके कंप्लेन करी, नेक्स्ट डे फ्रेंड के साथ जाके। फिर पैसे अब रिट्रीव करने थे, पैसे कैसे रिट्रीव करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा अमाउंट की हुई थी, मैं कहाँ से भरती इतनी ज़्यादा पैसे। तो मैंने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब जब मैं ट्वीट कर रही थी कोटक महिंद्रा बैंक को टैग करके, तो एक लॉयर ने मुझे मैसेज किया कि मैडम क्या हुआ है। तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उसने मुझे एक लिंक दिया सीएम पोर्टल का। उसने बोला मैडम आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ पे कंप्लेन करिए, ऑनलाइन एफआईआर करिए, पुलिस स्टेशन भी मत जाइए, आपकी एफआईआर ऑनलाइन हो जाएगी। मैंने उस पोर्टल पे हिंदी में जैसे जैसे उस लॉयर ने मुझे बताया, उस पोर्टल पे मैंने हिंदी में बहुत बड़ी अपनी कंप्लेन लिखी इन डिटेल कि कैसे मैंने चेक दिया, किस टाइम मैंने चेक दिया, मैंने टाइम भी बताया, मैंने जिसको चेक दिया वो भी मैंने सब लिखा। तो मेरे ट्रांजैक्शंस वापस हुई 1 हफ्ते के अंदर। तो मैं ये बोल रही हूँ हर कोई इतना लकी नहीं होता है, ट्रांजैक्शंस वापस नहीं आती हैं, पैसे वापस नहीं आते हैं, मगर अगर आप टाइम रहते सही पोर्टल पे एक्शन लोगे तो हो जाएगा। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि जॉब ढूंढने के चक्कर में हम कभी इतने अंधे हो जाते हैं, हम लोग इतना मिसगाइड हो जाते हैं। हालांकि मुझे पता था कि हम लोगों को किसी भी जॉब पोर्टल्स वालों को पैसे नहीं देने होते हैं अगर वो हमें जॉब बता रहे होते हैं, क्योंकि मैं आज से नौकरी नहीं कर रही हूँ। और ना शाइन वाले पैसे मांगते हैं, ना नौकरी वाले, ना टाइम्स जॉब वाले, ना मॉन्स्टर वाले। शाइन एक टाइम पे कॉल करता है पेड सर्विसेज के लिए कि हम आपका रिज्यूम अच्छा सा बना देंगे और आपको अच्छे से कंपनी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेगी। कुछ अमाउंट ऑफ कंपनीज, नॉट ऑल, एंड नंबर्स नहीं, शायद ही कुछ नंबर्स होती हैं, उस नंबर तक वो आपको कंपनीज कॉल कर लेंगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि बैंक के लोग ही ना ये सारे फ्रॉड के साथ मिले हुए होते हैं, ये सब मिली घुट होती है लोगों की। उस मैनेजर को अगर मैं अपना चेक में सिर्फ अपना नाम और अकाउंट नंबर लिख के दे देती, चाहे मैंने कुछ भी बता दिया होता कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ, वहाँ जॉब कर रही हूँ, अगर उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं जाता तो ये कांड नहीं होता मेरे साथ।
तो मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, एक तो अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फ़ोन अलग रखो, क्योंकि उस टाइम मेरा वो फ़ोन भी एक था, मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का फ़ोन अलग है और मेरा कॉलिंग फ़ोन अलग है। मेरे कॉल वाले फ़ोन में कोई भी मेरी ट्रांजैक्शन का कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। इट ओनली हैज़ व्हाट्सएप एंड कॉलिंग प्रोसेस एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ट्वीट चलता है बस, बाकी सारी ट्रांजैक्शन और सब कुछ प्रोसेस मेरे दूसरे फ़ोन से होता है। मैंने अपना पूरा सिक्योर कर लिया। पेटीएम अब मैं यूज़ नहीं करती, पेटीएम इज़ आउट ऑफ माई फ़ोन। मेरे एक फ्रेंड का बिज़नेस पेटीएम से 1500 का स्कैम हुआ है। उसका 1500 रुपये जैसे उसको किसी ने डाला उसके अकाउंट में, उसके बिज़नेस पेटीएम से 1500 रुपये उन्होंने काट लिए किसी सर्विसेज के लिए, गॉड नोज़। फिर मैं ये बोल रही हूँ कि जो हम एटीएम कार्ड्स भी यूज़ करते हैं, पहले तो आप देखिए कि आपके आसपास कोई भी अनजान आदमी ना हो, या फिर एटीएम स्लॉट में जहाँ पे आप एटीएम मशीन में पैसे निकालने गए हैं, कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपके पास ना खड़ा हो। अगर कोई खड़ा भी है, कोई आया भी है, आप उसको बोलिए कि आप वो पहले ट्रांजैक्शन कर लें और फिर आप करना, सीधी सी एक ही बात है। अब तो एटीएम कार्ड से भी स्कैम हो रहा है। लोग जैसे मैं स्वैप करके गई अपना एटीएम, दूसरा लड़का आएगा, झट से अपने एटीएम कार्ड डाल देगा, एक बटन दबाएगा, उस बटन दबाने से सारी जो पहले जो एटीएम कार्ड गया होता है मशीन में, सारी डिटेल्स वो अपने कार्ड में लेके चला जाता है और अपने बॉस को दे देता है, और विदिन 2 सेकेंड्स पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो अब आप अपने एटीएम कार्ड से अपना लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन भी आप लिमिट कर लो। और मैं तो बैंक से ये बोलूँगी कि फॉर द ट्रांजैक्शन ऑल्सो वाया डेबिट कार्ड, जैसे क्रेडिट कार्ड का OTP आता है, आपका डेबिट कार्ड का भी OTP आना चाहिए। अच्छा, मेरा ये जो स्कैम हुआ था इसलिए हुआ था कि क्योंकि उस टाइम जो मेरा क्रेडिट कार्ड का जो फ़ोन नंबर था वो मेरा ना कॉमन फ़ोन था और उसी फ़ोन में लगा हुआ था। अगर मैं इस फ़ोन से कॉल करती, ये वाले नंबर से करती, और उस फ़ोन का जो मेरा डेबिट कार्ड का फ़ोन है, नंबर है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि वो मेरा फ़ोन बंद रहता है, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाती। तो मैं ये भी बोल रही हूँ, अपने बैंक्स अकाउंट में अपना दूसरा फ़ोन नंबर दो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए वही नंबर यूज़ करो, कॉलिंग के लिए अलग नंबर यूज़ करो। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट सेफ़ रहेगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया ऐसी तैसी मार दी है डिजिटल इंडिया ने। अब तो ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम्स इतने हो रहे हैं दुनिया भर के, क्या क्या नहीं हो रहा है। अपने आप को अब हमने हर तरीके से ना बचा के चलना है। प्यार में फ्रॉड, नौकरी में फ्रॉड, ऑनलाइन में फ्रॉड, खाने में फ्रॉड, बाहर रेस्टोरेंट में फ्रॉड। मैं तो बाहर भी नहीं खाती, प्यार तो ऐसी तैसी गई, अब तो फ्रॉड तो बहुत कॉमन है। यहाँ तक कि एक और स्कैम मैं बताऊँगी जो मेरे साथ, जब मैं सेकंड मैरिज का सोच रही थी, तो शादी पोर्टल से मेरे साथ एक स्कैम होते होते बचा क्या, वो तो मैं समझ ही गई थी कि अब स्कैम है। तो वो भी मैं बताऊँगी कहानी कि शादी पोर्टल्स में भी कैसे स्कैम्स होते हैं। देखो भाई, मेरे साथ तो बहुत कहानियाँ हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि आई वांट टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक एंड मेक देम अवेयर ऑफ ऑल दिस स्कैम्स एंड फ्रॉड्स, ताकि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो रहा होगा तो आप मेरी कहानी सुन के आप अलर्ट हो जाएंगे। तो आपको एक ये रिवील हो जाएगा, किसी लड़के के साथ ऐसा हुआ था तो उसके साथ ये हुआ था, तो मुझे अब ऐसा नहीं करना है। हम कभी कभी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और कभी कभी हम दूसरों की कहानियों से सीखते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी कहानी से सीख लो, मैंने अपनी कहानी से तो सीख लिया है और मैं दूसरों की कहानी से भी सीखती हूँ। मैं ज़्यादातर वही चीज़ पसंद करती हूँ जिसमें कुछ रियल फैक्ट्स हों या जिसमें कुछ मैसेज दिया हों। आजकल मैं पॉडकास्ट बहुत सुन रही हूँ अबाउट स्कैम्स एंड ओनली स्कैम्स, टाइप ऑफ स्कैम्स। क्रिमिनल स्कैम्स हैं, लॉयर स्कैम्स हैं, और शादी पोर्टल्स का स्कैम है। क्या स्कैम नहीं है? पिक्चर में कुछ नहीं रखा, मिसगाइड करते हैं, कहानी कुछ और होती है, दिखाते कुछ और है। न्यूज़ में देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मगर अगर आपको रियल नॉलेज लेनी है तो ये जो आजकल पॉडकास्ट लोग अब शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा चलन हो गया पॉडकास्ट का। अब तो बहुत सारे लोग पॉडकास्ट एयर कर रहे हैं, बना के लोगों को। दे आर इंटरव्यूइंग गुड एस्ट्रोलॉजर्स,
प्रीस्ट एंड प्रीचर्स, बहुत अच्छे लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुला के अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं ताकि जनता को अवेयर कर सके। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये जो स्कैम्स हैं आप इन सब से अलर्ट रहिए। मेरे साथ स्कैम हुआ, उसी साल मेरे साथ एक और स्कैम हुआ योगा में। मैं जब योगा कर रही थी तो योगा क्लास में जब माउंटेन पोज करते हैं तो पीछे से आके टीचर ने मेरी कमर पे ज़ोर से दबा दिया, जिसकी वजह से आज तक मुझे पेन है। वो किस्सा भी मैं सुनाऊंगी, वो भी बहुत लंबा किस्सा है। मेरे से ये गलती हुई कि मेरे साथ जब ये किस्सा हुआ, जब मैंने अपना योगा स्कूल छोड़ा, तो मुझे उसी टाइम ये व्लॉग बना के अपलोड कर देना चाहिए था। मगर अब मैं अपनी सारी A to Z कहानी पब्लिक को बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब ना शर्म और डर मेरे दिमाग और बॉडी से ख़त्म हो गया है। मुझे अब ये भी कोई डर नहीं रहता कि मैं कैसी दिख रही हूँ, गंदी दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने मुझे सुनना होगा, जिसने मुझे समझना होगा और जो मुझे मेरी बातें पसंद करता होगा ना, वो मुझे सुनेगा बैठ के। वो ये नहीं चाहेगा कि अरे लड़की ने लिपस्टिक नहीं लगाई, लड़की ने काजल नहीं लगाया, लड़की ने जूड़ा नहीं बनाया, लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे करके बैठी हुई है। क्योंकि ज्ञान जब हम देते हैं ना, और जब हम किसी से लेते हैं, हम उसका ना पहनावा नहीं देखते हैं, हम उसकी बातें सुनते हैं कि वो क्या बात हमें बताना चाह रहा है, वो हमें क्या ज्ञान देना चाह रहा है। अगर मुझे अभी ज्ञान देना है तो मैं यहाँ पे आपके सामने मेकअप करके नहीं बैठूँगी, मैं आपको ज्ञान दूँगी। अगर मुझे कहीं जाना होगा ना तब मैं मेकअप करूँगी। अगर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो मैं थोड़ी बहुत लिपस्टिक लगा लूँगी, थोड़ा सा पाउडर लगा लूँगी, ताकि अगर मेरा फेस ऑयली हो तो डस्ट ना बैठे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कभी भी अपना बैंक में चेक दें, नाम और अकाउंट नंबर लिख के आ जाए, दैट्स इट। अगर अकाउंट नंबर का एक नंबर भी गलत होगा ना तो वो बैक टू टेबल आ जाएगा कैशियर के पास, और आपको 2-3 दिन में पता लग जाएगा कि आपका चेक कैश नहीं हुआ है, कैश नहीं हुआ है। आप बैंक में जाके चेक कर सकते हो, फिर से अकाउंट नंबर सही डाल देना। बहुत संभाल के काम करो गाइस, मेहनत के पैसे हैं, इट इज़ योर हार्ड मनी। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको एक दिन का फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बता रही हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ सेव योर मनी। आई होप कि ये जो मेरा व्लॉग है ये आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। मैंने कभी आज तक अपने चैनल में ये नहीं बोला कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय चैनल, क्योंकि मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं क्यों किसी से भीख मांगूँ। मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा ना तो मैं मरना पसंद करूँगी, मगर मैं कभी भी किसी से भीख नहीं मांगूँगी, ना दया की, ना प्यार की, ना पानी की, कभी नहीं मांगूंगी। आपको मैं अगर अच्छी लगूंगी या लगती हूँ, आप मुझे चाहोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, आप शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे। अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती होंगी तो आप नहीं करोगे, इट इज़ ऑल योर चॉइस। हम सब की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, हर किसी को हर कोई पसंद नहीं आ सकता है। मुझे हर इंसान पसंद नहीं आता है। मुझे गरीब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा नंबर ही ऐसा है 9, गिविंग नेचर। मैं क्या करूं, मुझे पता ही था मैं ऐसे क्यों। मुझे तो अब पता लगा जब मेरे को अभी एक मैंने पॉडकास्ट देखा तो उसने बोला है कि 9 नंबर्स हर समय ना सेक्रीफाइस करते हैं, देते हैं, दया भावना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई मेरे साथ कितना ही कुछ क्यों ना कर रहा हूँ, जब तक हद नहीं हो जाती ना उसके बुरे कर्मों की, मेरे साथ मेरे अंदर प्यार की भावना रहेगी। मगर जिस दिन मेरा दिमाग पलट जाएगा ना, 1 सेकंड नहीं लगता यहाँ से ख़त्म करने का। फिर दोबारा मैं कभी नहीं उस इंसान को पूछती, कभी भी नहीं। मर जाऊँगी, बीमार हो जाऊँगी, अकेले पड़ी रहूँगी, मैं फ़ोन भी नहीं करती किसी को अब। आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। इतना कुछ सीखने के लिए लाइफ में अकेले से ना, जो आप किसी के साथ रह के नहीं सीख सकते हो। मुझे अकेले ने कितना ही कुछ सिखा दिया है। बहुत ज्ञानी, पेशेंस इतना आ गया है, कामनेस इतनी आ गई है। इसलिए चैनल अच्छा लगे, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज़ चीयर्स। चाय मेरी हो रही है थोड़ी सी गरम गरम, आज बहुत ठंडा हो रही है। 4 जनवरी है 24, और आज तो बहुत ठंडा था यार दिल्ली में, बाकी जगह भी हो रहा होगा। तो सर्दी में आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।